नमस्ते बाल दोस्तों, सीआरसी नापा कन्या एमके वर्चुअल स्टूडियो में मैं चिराग वाघेला नापावाटा मिश्रशाला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैं आपको आज कुछ चित्र दिखाता हूँ, वो आपको देखने हैं। चित्र देखने के बाद मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसके आपको जवाब देने हैं। बच्चों, यहाँ मैंने कुछ चित्र रखे हुए, यह चित्र आपको ध्यान से देखने हैं। फिर मैं आपको इस चित्र के बारे में कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका आपको जवाब देना है। बच्चों, आपने चित्र देखा ना? चित्र में आपने पशुओं के चित्र देखे, तो अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ कि यह चित्र किन पशुओं का है? यह चित्र किन पशुओं का है? पालतू या जंगली? हाँ, जंगली। जंगली पशुओं का चित्र आपने देखा, जैसे कि हाथी, शेर, बाघ, हिरण। अब मैं आपको दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, तो यह सब पशु आपने कहाँ देखे हैं? कोई बोलेगा कि यह पशु आपने कहाँ देखा है? हाँ, यह पशु आपने जंगल में या प्राणी संग्रहालय में देखा होगा। तो आज हम ऐसे ही एक पशु के बारे में एक कहानी सुनेंगे। विषय हिंदी कक्षा 6, इकाई का नाम है दयालु शिकारी। अध्ययन निष्पत्ति है, कहानी को सुनते हैं और समझते हैं। तो इस कहानी में एक जंगली पशु की बात की गई है, हिरण और शिकारी की। तो आज हम एक एनिमेशन वीडियो के माध्यम से यह कहानी सुनेंगे और देखेंगे। आपको यह कहानी देखनी है और आपको यह कहानी देखने में बहुत मज़ा आएगा। एक बहुत घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। बच्चों, आपने कहानी देखी और सुनी, बहुत मज़ा आया होगा आपको। अब मैं यह कहानी का जो प्रकार है उसके बारे में और कहानी को समझाऊंगा। आपको कहानी की समझ लेनी है। यह कहानी एक चित्रपाठ है। तो चित्रपाठ यानी कि इस कहानी में आपकी किताब में अलग अलग चित्र दिए गए हैं और यह कहानी हमने एनिमेशन वीडियो के माध्यम से देखी। अब मैं किताब में जो चित्र दिए गए हैं कहानी के, उसको हम उस चित्र को
कहानी को हम देखेंगे, कहानी के जो चित्र है उसे देखेंगे और मैं आपको पूरी कहानी समझाऊंगा। अब यह कहानी का जो चित्र है उसे मैं आपको पूरी कहानी की समझूती दूंगा। बच्चों, अब मैं आपको किताब में जो चित्र दिया गया है वह चित्र मैं आपको दिखाऊंगा और उस चित्र के माध्यम से हम पूरी कहानी को समझेंगे। तो यहाँ मैंने एक चित्र जो किताब में दिया गया है उसका चित्र आपको दिखाता हूँ और हम इस चित्र के माध्यम से पूरी कहानी को सुनेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला चित्र दिया गया है। तो चित्र में एक जंगल का दृश्य है। जंगल में एक हिरण घूम रहा है, दौड़ रहा है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि हिरण का जो बच्चा है उसे हम शावक कहते हैं। तो वो बच्चा जंगल में घूम रहा है और आपको पेड़ के पीछे एक शिकारी पेड़ के पीछे छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि शिकारी पेड़ के पीछे अपने कंधे पर एक बंदूक ताने बैठा हुआ है और वह अपनी बंदूक का निशाना हिरण के सामने ताकते हुए खड़ा हुआ है। सॉरी, कट करो। बच्चों, अब ये तीसरा चित्र देखें आप। तो तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि पेड़ के पीछे जो शिकारी छुपा हुआ है उसके कंधे पर बंदूक रखी हुई है और उसका निशाना हिरण के सामने वह निशान ताक रहा है। आगे का चित्र देखते हैं। तो चौथे चित्र में आप देख सकते हैं कि शिकारी ने बंदूक में से गोली छोड़ी और धड़ाम से आवाज़ आई और बंदूक की गोली हिरण के टांग पर लगी। पांचवें चित्र में आप देख सकते हैं कि हिरण के पैर में गोली लगी हुई है और वह वहाँ बैठ गया है। आगे देखिए, छठे चित्र में आप देख सकते हैं कि पांचवें चित्र में आपने देखा कि हिरण के पैर में गोली लगी। तो शिकारी उसे देखने आया कि हिरण को कहाँ गोली लगी है। तो छठे चित्र में आप देख सकते हैं कि शिकारी हिरण के पास आता है और उसे देखता है। तो शिकारी देखता है कि हिरण के पैर में गोली लगी हुई है। आगे का चित्र देखिए। तो जब शिकारी हिरण के पास आता है तो उसे हिरण को देखकर उसे बहुत पछतावा होता है और वह हिरण को लेकर, आप देख सकते हैं आगे का चित्र देखिए, तो अस्पताल का चित्र है। तो शिकारी अपनी गोद में हिरण को उठा लेता है और उसे अस्पताल ले जाता है। आठवें चित्र में देखिए आगे, वो शिकारी हिरण को अस्पताल ले जाता है, उसका इलाज करवाता है और उसकी गोद में लेकर फिर आगे वह जंगल में उसे लेकर आता है। आगे का चित्र देखिए। तो उस चित्र में आपको शिकारी हिरण को जंगल में लेकर आता है और उसे जंगल में छोड़ देता है। बच्चों, यहाँ आपने देखा कि चित्र के माध्यम से मैंने आपको पूरी कहानी की समझ दी। तो आपके पाठ्य पुस्तक में स्वाध्याय में ऐसी 2 कहानियाँ दी गई है। तो इस कहानी के जो चित्र है, 2 कहानियों के चित्र है, उसे आपको देखना है और आपके मन में उस चित्र के जो भाव प्रकट होते हैं उसे कहानी के स्वरूप में लिखना है। यह कार्य मैं आपको घर से लिखने के लिए देता हूँ। बच्चों, स्वाध्याय में जो 2 कहानियाँ दी गई है उसे आपको घर से लिखनी है। अब मैं आपको अगले वीडियो में इस चित्र पाठ में जो विलोम शब्द का उपयोग, पाठ में जो विलोम शब्द दिए गए हैं उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। आभार।